हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSB का सेकंड टॉपिक देखेंगे। यानी कि DSSB जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसका सेकंड टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक आपको पता है किस चीज़ का मिला था भाई? जो कैटलॉग के रूल्स हैं यानी कि उसके पार्ट्स हैं, कोड है ना, जो कैटलॉगिंग कोड जो होते हैं हमारे, उनके जो 5th एडिशन में आपको जो पार्ट होते हैं, जैसे A पार्ट किसके बारे में आता है, B पार्ट किसके बारे में आता है, उसकी वीडियो मिल चुकी है। अब आपको देखना है, यानी कि अब जब मिलेगी वीडियो कोलोन क्लासिफिकेशन मेन क्लास की मिलेगी, यानी 6th एडिशन के हिसाब से पढ़ेंगे हम, क्योंकि 6th एडिशन ज़्यादातर हमने पढ़ा हुआ है। ये है मेन क्लास के जो नंबर्स होते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, मेन क्लास जिसे कहते हैं सीधी भाषा में, लोग बागों की नज़र में और लाइब्रेरियन के नज़र में एक नंबर ही ये मान के चलिए। तो उसे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है और बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है दो, भाई दो किसका है? दो आपका जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो है लाइब्रेरी साइंस का। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं और इधर उधर की बातें आज नहीं कर रहे। तो इसमें क्या है, दो को याद रख लेना। दो कई बार पूछा गया है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, दो को याद कर लेना। फिर आता है B, यानी कि B किसका है? B है आपका मैथमेटिक्स का, यानी कि MATIC मैथमेटिक्स का। C किसका है? फिजिक्स का, फिजिक्स। D किसका है? इंजीनियरिंग, ENGNEERI इंजीनियरिंग, ठीक है। E किसका है? E है आपका केमिस्ट्री। F किसका है? टेक्नोलॉजी। G किसका है? बायोलॉजी। H किसका है? जियोलॉजी। HZ किसका है? माइनिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। I किसका है? बोटनी, BOTANY, ठीक है। अब बता J किसका बचा है? एग्रीकल्चर का। ये कई बार पूछा गया है, एग्रीकल्चर के ऊपर J वाला पूछा गया, तो इसलिए ध्यान है, एग्रीकल्चर। K किसका है? K है आपका जूलॉजी का, जूलॉजी। KZ किसका है? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। L किसका है? मेडिसिन। ये लिख लीजिए। इसमें से देखो, दो तो कई बार पूछा गया है, यानी कि लाइब्रेरी साइंस पूछा गया है, और लाइब्रेरी साइंस के बाद एक पूछा जाता है आपसे लैंग्वेज का पूछा जाता है, एजुकेशन का पूछा गया है, कई बार हिस्ट्री का पूछा गया है, और बोटनी का पूछा गया है, और आपका इंजीनियरिंग का पूछा गया। तो ये सारे पूछे गए। तो अब तक कहाँ तक पहुँच गए हम? L पहुँच गए, L। और ये जो आप सोच रहे हो कि कहाँ से करा रहे हैं, भाई आपने जब बिलीव करी हो या एमलीव करी हो, भाई बिलीव की जो किताब होती है ना, मेन किताब CC की, जो हमारी पहले सेमेस्टर में हम CC पढ़ते हैं, सॉरी पहले सेमेस्टर में हम CC UDC पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरे सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं कैटलॉग कार्ड बनाना। ये बात तो सबको पता है भाई, 2 सेमेस्टर होते हैं बिलीव के। पहले सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं CC DDC, इनके नंबर लिखना, और दूसरे सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं उनके कार्ड बनाना। तो ये हो गया, इसका हो गया। LZ का हो गया? LZ हो गया आपका फार्माकोलॉजी। M क्या है? यूजफुल आर्ट्स। डेल्टा किसका? डेल्टा पूछा गया, ये पूछा गया, तो इसलिए ध्यान रखना। रुकिए, ये पूछा गया है आपका, मैं डिनोट कर देता हूँ इससे। ये पूछा गया तो इसका ध्यान रखना। डेल्टा पूछा गया तो इसका क्या है? ये है सॉरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस
एंड माई स्टीरिज्म। ठीक है, सीधी बात यह है कि जो धार्मिक बातें होती हैं, जो धार्मिक चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, वो सारे एडल्ट इसमें आ जाते हैं, ट्रायंगल में एक तरह से। फिर आपका आ जाता है एन। एन क्या है? फाइन आर्ट। अब यहाँ पर बच्चों का कन्फ्यूजन होता है अगर आपके सामने दोनों रख दिए जाएं, एक है यूज़फुल आर्ट्स, एक है फाइन आर्ट। एम एन में आप सोचोगे यार ये किसका है, ये किसका है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो इस तरह कन्फ्यूजन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, दो होता है आपका। इंजीनियरिंग पूछा गया है, इंजीनियरिंग पूछा गया, बॉटनी पूछा गया, जूलॉजी पूछा गया, एग्रीकल्चर पूछा गया। फिर इधर जो आगे की सीरीज़ में है एक रिलीजन पूछा गया। रिलीजन और बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं कि वो लगा देते हैं रिलीजन इस कोई रिलीजन में, पर नहीं, ध्यान रखना रिलीजन अलग है रिलीजन का। एन पे पहुंच गए हम, आगे चलते हैं। एन ओ भी पूछा गया लिटरेचर का, लिटरेचर। फिर क्या आता है आपका ओ पी आ गया आपका लिंग्विस्टिक। ठीक है, फिर आपका आ गया क्यू पूछा गया, याद रख लेना क्यू इम्पोर्टेंट है, क्यू लिख लीजिए इम्पोर्टेंट है। आर आपका आ गया, आर आपका है फिलॉसफी। एस किसका है? एस है आपका साइकोलॉजी, एस का लॉजी। फिर क्या इसका बचता है? एस हो गया टी है आपका एजुकेशन। यू किसका है? जियोग्राफी। वी किसका है? हिस्ट्री। डब्ल्यू किसका है? पोल साइंस। एक्स किसका है? डब्ल्यू पोल साइंस हो गया, एक्स है इकोनॉमिक्स। ओके एक मिनट, इकोनॉमिक्स। और आपका वाई किसका है? सोशियोलॉजी। और जेड है आपका लॉ का, जेड तो सबको पता ही है, लॉ। अब इसमें से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। जेड पूछा गया है एक बार, यानी कि एक दो बार इधर उधर के पेपर में पूछा गया है। एजुकेशन पूछा गया है, याद रखना, एजुकेशन में DSSS भी पूछ सकता है। वी पूछा गया है, और एक ज्योग्राफी पॉलिटिकल पूछा गया, तो ये पूछे गए। आगे चलते हैं, फिर क्यू पूछा गया है, लिटरेचर पूछा गया है, वो पूछा गया है, और आपका फिलॉसफी साइकोलॉजी तो पूछे नहीं गए। फिर ये डेल्टा वाला पूछा गया। ठीक है, आगे चलते हैं, और कौन सा पूछा गया? मेडिकल, जियोलॉजी पूछा गया है, एग्रीकल्चर पूछा गया है, बॉटनी पूछा गया है। ठीक है, आपका बायोलॉजी पूछा गया है, सॉरी बायोलॉजी पूछा गया, जियोलॉजी का पूछा नहीं गया, माइनिंग का पूछा गया, ये पूछा गया, माइनिंग का पूछा गया। केमिस्ट्री का मैंने कहीं देखा नहीं, जितने पेपर मैंने अभी तक कराए हैं। और फिर आपका इंजीनियरिंग पूछा गया, मैथ का एक बार एक पेपर में आया था, और ये पूछा गया है। तो बच्चों ये थे आपके सारे मेन क्लास के, यानी कोलोन क्लासिफिकेशन, जो 6th एडिशन में मेन क्लास के जो नंबर्स हैं आपसे पूछे गए। जैसे केवी के पेपर में पूछा गया था, शायद से जे पूछा गया था। अब जे किसका है? जे है एग्रीकल्चर का। आगे ना कि जे किसका है? कोलोन क्लास क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, मैं अभी देख के बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। कोलोन क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी होगा वो कहीं ना कहीं, ये रहा। कोलोन क्लासिफिकेशन यानी कि कोलोन वर्गीकरण के अनुसार जे किस रूप में जाना जाता है, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने इस तरह पूछा गया था, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कोलोन वर्गीकरण के अनुसार जे किस रूप में जाना जाता है, इस तरह आपसे पूछा जाएगा, और उसमें कोई से भी नंबर दे देगा। इसमें पहला ऑप्शन था कृषि, दूसरा ऑप्शन क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताओ। सी क्या होगा? औषधि। औषधि किसमें हमारी? आपको औषधि देखिए, आपको अभी पढ़ाएं। डी किसका है?
साहित्य, ये आ गया आपका साहित्य। अब बताओ इसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा कि नहीं। जे किसका, एग्रीकल्चर का। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। फिर आता है औषधि। औषधि किस में आपकी, औषधि किस में, फार्मेसी किस में है, LZ में। साहित्य किस में है, लिटरेचर किस में है, O में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन घूम सकता है, ठीक है। तो ये अगर आप सारी चीज़ों की तैयारी करोगे तो भाई दिमाग में रहेगा, एकदम टिक मार दोगे। क्योंकि एक चीज़ और देख लो, DSSB में जब आप मजाक समझ रहे हो ना, मैं आज DSSB की कहानी बताता हूँ बच्चों की। ये है DSSB का पेपर लाइब्रेरी का, जो अभी तक हमने भी दिया है, मैंने भी एक बार दिया है, ठीक है। अब DSSB कराता है पेपर 1 और उसके होते हैं 2 पार्ट। पार्ट 1 पार्ट A जिसे कहते हैं, पार्ट 2 जिसे पार्ट B कहते हैं। ये है आपका लाइब्रेरी का, ये आपका जिसमें आपके मैथ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी मिलेगा, और क्या बोलते हैं GK मिलेगा, और एक आपका रीजनिंग मिलेगा। यही तो 5 सेक्शन होते हैं, 20-20 नंबर के सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन को करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने रीजनिंग का पहला खुला आपका पोर्टल, यानी कि मतलब एक तरह से क्वेश्चन खुले, आपको 20 के 20 करने पड़ेंगे। अगर आपने मान लीजिए 5 क्वेश्चन कर दिए, अब 5 क्वेश्चन करके आप उसे मतलब उस जो पार्ट है, यानी कि पहला पार्ट को आपने A पार्ट के पहले पार्ट को 5 क्वेश्चन करके नेक्स्ट पार्ट पे आ गए, तो आप बैक नहीं जा सकते। सबसे बड़ा फेल होने का कारण बच्चों का ये है, क्योंकि पहली बार पेपर देते हैं बहुत सारे बच्चे, और वो सोचते हैं और पेपरों की तरह इसमें भी नेक्स्ट करके, यानी कि बाद में आके कर लेंगे। सबसे पहला कारण ये। दूसरा कारण, जो दूसरा कारण मैं बताता हूँ, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, तो मैं अपनी शाही नहीं मारता कि मैं क्या नाम ये हूँ फलाना और ढिगड़ा हूँ। मेरे को शाही मारने का कोई शौक नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में, यानी कि लाइब्रेरी में थे नंबर 67 इस पार्ट में थे, यानी कि 65 इसमें। तो यानी कि आपका जो 200 नंबर का पेपर है, 200 में क्वेश्चनों का पेपर है, उसमें मेरे B पार्ट में 65 थे। A पार्ट मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, ठीक है। A पार्ट जो है मैंने, यानी कि जो भी कुछ हो, मतलब क्वेश्चन मैंने सारे करे थे, इसमें मैंने 100 में के आसपास क्वेश्चन करे थे, इसमें मेरे 65 थे, नेगेटिव मार्किंग कट कटा के। इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन किए थे, मतलब 200 के 200 क्वेश्चन मैंने करे थे, तो इसमें मेरे पार्ट में नॉट क्वालिफाई था, ठीक है। अब आपको ये कहानी पता होगा कि पार्ट A और पार्ट B में दोनों में पास होना पड़ता है। जनरल वाले कैटेगरी आपको पता है 40% आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, OBC वालों के लिए 35% है, ऐसे कुछ है, हाँ ऐसे ही क्राइटेरिया है, 35% क्राइटेरिया जनरल OBC वालों के लिए। और OBC भी दिल्ली का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं कि आप OBC कहीं भी कभी बनवा के या फिर वो 93 वाला जो रूल है इनका, उस हिसाब से चलना पड़ता है। नहीं, अगर 93 वाले रूल को आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका दिल्ली OBC जो आउटसाइडर सर्टिफिकेट के रूप में माना जाता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है भाई, हमें OBC कुछ नहीं लेके चलना, 40% का क्राइटेरिया लेके चलना, यानी कि 100 में से आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 40 क्वेश्चन पहले पार्ट में और 40 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आपके सही होने चाहिए। अब इसमें ये वाला क्राइटेरिया मेरा पूरा हो गया। इस वाले क्राइटेरिया मेरे 37 नंबर थे, 37 के आसपास थे मेरे, तो सॉरी, तो 37 के क्राइटेरिया में पूरा हो गया। अब तो 37 मतलब 3 नंबर से मैं बचा और वो क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इसलिए ध्यान रखना, जो लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हो आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लाइब्रेरी आप, मैंने ऐसे बच्चे देखे, मैं तो चलो 65 है, ठीक है। DSSB में जब SST मैं TGT SST का पेपर दे सकता हूँ, तो हमारे जो दोस्त थे TGT, यानी कि TGT मैथ्स वाले जो स्टूडेंट था, उसने पता है क्या करा, उसने पार्ट 1 पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। पार्ट B में उसके मैं बताता हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ये और नॉर्मल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं जो भी भाई, और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसके पार्ट A में जनरल का था क्राइटेरिया था, पार्ट A में 39 नंबर थे, 39 जिसे 39 कहते हैं।
पार्ट बी में कितने नंबर थे? अगर आप ये कहोगे कि सर इतने नंबर आ नहीं सकते, उसके नंबर थे 89 नंबर, यानी कि 89 नंबर मैथ सब्जेक्ट में, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के बाद। लगा लो 89 नंबर थे, 89 पॉइंट कुछ समथिंग, वही नेगेटिव मार्किंग कटा के हो जाता है 89, मतलब राउंड फिगर 89 नंबर थे, और यहाँ थे 39। अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसे बताओ, इस जो एक नंबर यहाँ पर प्लस हो जाता और वो अपना डॉक्यूमेंट में चल जाता और क्या नाम उसका सिलेक्शन होता, तो वो क्या हाल होगा उसका। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना अपना। अब पार्ट 1 का भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। जो आपको इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए हमने इंग्लिश नहीं आती, मैथ नहीं आती, वो भी छोड़ दो। कितने नंबर कटे? 40, ठीक है। अब बचे 60 नंबर आपके। 60 नंबर में हिंदी है आपके पास, हिंदी, जीके है, और जीके के बाद आपके पास क्या है, और क्या बचा? जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। अब इसमें से आप यानी 60 में से आप 40 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यहाँ पर इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में जितना आए उतना कर दो मैक्सिमम। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है मैं मान के चलता हूँ इंग्लिश में, 20 क्वेश्चन में से आपने 20 के 20 पे बी लगा दिया, और उसमें बी कितने पे है? 10 पे है। कितने कटे? 10 तो ऐसे कैसे कट गए? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है शायद से, हाँ 1/4 की, 1/4 पता नहीं 1/, और मैं आपको जब 2 दिन पहले जैसे दिन एडमिट कार्ड आएगा मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो इस चीज़ का, चलो वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि इस चीज़ का, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। पार्ट ए पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना अपना, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, अपने पार्ट पे भी ध्यान देना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब आपके यानी कि ये सारी ज़्यादातर चीज़ें हो चुकी है, टैग बैक करा दिए मैंने। अब आपकी जो आगे की चीज़ बच रही है उसे मैं कराता हूँ। अब बच रहा है PMR यानी कि PMEST, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो मैं कल कराऊँगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।